इंसानों पर किए गए सबसे दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हमारी लाइफ को बेहतर और आसान बनाने में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। हम चारों तरफ विज्ञान के आविष्कारों से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई भयानक और दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी हम तक पहुंचती ही नहीं है। आज दुनिया भर के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो बुरी तरह से फेल हुए और कई लोगों की मौत का कारण भी बने, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में इंसानों के शरीर पर भयंकर जुल्म ढाए गए, जैसे बिजली का झटका देकर होता था, बीमारी का इलाज और वायरस को एक इंसान के शरीर में डालकर उसे जबरदस्ती संबंध बनाने को मजबूर किया जाता था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बीमारी आखिर एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती कैसे है। तो चलिए और गहराई में जाकर देखते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे की सच्चाई। नंबर 1, यूनिट 731। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी गुप्त लैब थी जहां जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते थे कि जानवर तक की रूह कांप जाएगी। जापानी सेना द्वारा बनाई गई इस गुप्त लैब को इतिहास का सबसे खतरनाक टॉर्चर हाउस भी कहा जाता था। जापानी सेना द्वारा बनाई गई इस गुप्त लैब को वैसे तो यूनिट 731 के नाम से जाना जाता था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये लैब चीन के पिंगफोंग जिले में मौजूद थी, लेकिन इसमें प्रयोग जापानी सेना के वैज्ञानिक करते थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनिट 731 हमेशा के लिए बंद हो गई। माना जाता है कि इस लैब में जैविक हथियार बनाने को लेकर प्रयोग होता था। लैब में जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स डाले जाते थे। प्रयोग के दौरान कई बार लोग तड़प कर मर जाते थे और जो जिंदा बच जाते थे उन्हें जानबूझकर मार दिया जाता था। यूनिट 731 में किए गए जानलेवा प्रयोगों में फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग और गन फायर टेस्ट आदि शामिल है। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग में जहां लोगों के शरीर को पहले बर्फ में जमाया जाता था और फिर उन्हें गर्म पानी में पिघलाया जाता था, तो वहीं गन फायर टेस्ट में उनके शरीर में गोली मारी जाती थी और देखा जाता था कि वो गोली शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचाती है। माना जाता है कि यूनिट 731 में महिलाओं और पुरुषों के शरीर में पहले ही खतरनाक वायरस डाल दिया जाता था और फिर एक्सपेरिमेंट के नाम पर उन्हें जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को कहा जाता था, ताकि ये मालूम हो सके कि बीमारी आखिर एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती कैसे है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के भी शरीर में वायरस डाला जाता था ताकि ये पता चल सके कि उसका असर नवजात बच्चों पर पड़ता है या नहीं। नंबर 2, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट 1940 के दशक में भी किया गया था, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल में बंद 5 कैदियों के साथ एक डील की गई और उनसे कहा गया कि अगर वो इसका हिस्सा बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बताया गया कि 30 दिन तक उन्हें बिना सोए रहना होगा, जिसके लिए कैदी राजी हो गई। इसके बाद उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया और उसमें एक गैस डाल दी गई जिसमें कैदियों को नींद ना आए और वैज्ञानिक ये देख सकें कि इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, सारे कैदी आराम से एक दूसरे से बातें करते रहते थे, उनकी बातों को वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी करते रहते थे और साथ ही एक कांच के जरिए उन पर नजर भी बनाए हुए थे। करीब 1 हफ्ते तक सारे कैदियों की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। कैदियों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वो बैठे बैठे अपने ही आप कुछ न कुछ बोलते रहते थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर जैसे ही 11वां दिन आया, एक कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इतना तेज चिल्ला रहा था कि कहते हैं कि उसकी वोकल कॉर्ड फट गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चिल्लाने का बाकी कैदियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कैदियों की हालत देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का फैसला किया। उन्होंने 15वें दिन कैदियों वाले चैम्बर में वो गैस नहीं डाली जिसकी मदद से कैदियों को सोने से रोका जाता था, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। सारे कैदी अचानक से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमें बाहर मत निकालो, हम बाहर नहीं आना चाहते। इस बीच चैम्बर में ही एक कैदी की मौत भी हो गई। कैदियों की दिल दहला देने वाली हरकतें और उनकी हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें मार देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टीम के कमांडर से बात की, लेकिन कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए। हालांकि बाद में एक वैज्ञानिक ने ही उन कैदियों को मार डाला और एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए। नंबर 3, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद था दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाजों को बचाना। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे जहाज कुछ देर के लिए बिल्कुल अदृश्य हो गया।
24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिज पर करने की ठानी। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए ताकि नाजी के बिछाए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। यहाँ तक कि वो जहाज रडार से भी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जहाज होने के कुछ देर बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया, जहां से वो फिर से गायब हो गया। 24 घंटों के बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखा, लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे। कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए थे। साथ ही जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि ये सभी समय की यात्रा करके आए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पहला खुलासा कार्ल एलेंडे नाम के एक व्यक्ति ने किया था। नंबर 4, पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्सपेरिमेंट। साल 1932 में अमेरिका की पब्लिक हेल्थ सर्विस द्वारा एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया गया। पब्लिक हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स ने एक दवाई की खोज की जिसके इस्तेमाल से लोगों की हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता था। इस दवाई के एक्सपेरिमेंट्स के लिए गरीब लोगों का इस्तेमाल किया गया। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें एक वक्त का खाना दिया जाता था। इस दवाई का इस्तेमाल जिन जिन लोगों पर हुआ उनकी मौत 2 महीने के अंदर हो गई। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि इस दवाई का एक्सपेरिमेंट इसके बाद भी कई सालों तक किया जाता रहा। नंबर 5, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे भयावह मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। इसे होलोकास्ट के दौरान ऑशविट्ज में SS फिजिशियन डॉक्टर जोसेफ मैंगल ने किया था। ये ट्रेन से कैंप में आने वाले जुड़वा और अन्य लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि आर्य कैसे अन्य नस्लों से बेहतर हैं। इस प्रक्रिया में कई लोग मारे गए। US होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक डॉक्टर मैंगल मरने वाले कई मरीजों की आंख निकालकर जमा करता था। नाजियों ने कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए गिनी पिग की तरह उपयोग किया। उनके ऊपर संक्रामक बीमारियों और रासायनिक हथियारों के टेस्ट किए गए। कम तापमान और कम दबाव वाले चैम्बर में डालकर विमानन से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए गए। एक एक्सपेरिमेंट में तो एक महिला के ब्रेस्ट को तारों से बांध दिया गया था ताकि डॉक्टर मैंगल ये देख सकें कि उसका बच्चा कितनी देर भूखा रह सकता है। नंबर 6, द वेंडरबिल्ट रेडियो एक्टिव आयरन एक्सपेरिमेंट। साल 1945 में वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय ने दावा किया कि वो गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए एक अध्ययन कर रही है। शोधार्थियों ने दावा किया कि उनकी दवा महिलाओं को एनीमिया से बचाएंगी। उन्होंने 829 महिलाओं को रेडियो एक्टिव आयरन वाली गोलियां खाने को दी। शोधार्थी ये देखना चाहते थे कि एक गर्भवती महिला आयरन की कितनी मात्रा पचा सकती है। इन गोलियों से महिलाओं को 30% ज्यादा रेडिएशन से जूझना पड़ा। रेडिएशन का असर यहीं खत्म नहीं हुआ, उन महिलाओं से जन्मे बच्चों पर भी रेडिएशन का असर देखा गया। एक अध्ययन के बाद उन बच्चों में हर तीसरा बच्चा कैंसर से मर गया। वेंडरबिल्ट पर उन महिलाओं का गुस्सा फूटा और वेंडरबिल्ट को साल 1998 में $10.3 मिलियन की राशि जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ी। नंबर 7, मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सेना ने मिनेसोटा में भूखमरी झेलने वाला प्रयोग किया। इसमें वो हट्टे कट्टे जवान लिए गए जो युद्ध में लड़ने नहीं गए थे। प्रयोग में शामिल लोगों को पहले कुछ दिनों तक खिला पिलाकर तंदुरुस्त किया गया, फिर उनके खाने में कटौती कर दी गई। इसके अलावा सभी से हफ्ते में करीब 36 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहा गया। कुछ ही दिनों में प्रयोग में शामिल लोगों को 25% तक वजन कम हो गया और उन्हें एनीमिया और अवसाद की शिकायत हो गई। बाद में बताया गया कि भूखमरी से उबरने के लिए एक आदमी को हर रोज करीब 4000 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।